क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज पास्ट एडजस्टमेंट के सभी क्वेश्चन खत्म कर लेने हैं। 5 क्वेश्चन बचते हैं। कोशिश मेरी ऐसी है कि 4 क्वेश्चन बोर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, करेंगे थोड़ा स्पीड पर तभी फिनिश हो पाएंगे। आप सब सामने देख रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 75। ये 4 क्वेश्चन मुझे इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि चारों यूनिक है। और आपको बता देता हूँ बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन हर बार हाथ से करना, चाहे प्री बोर्ड देने का रहे चाहे बोर्ड, कंफर्म्ड क्वेश्चन होता है बेटा बोर्ड्स में, ऑलमोस्ट कंफर्म। तो बाबू पढ़ते हैं। नवीन कादिर एंड राजेश्वर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partner at 6% per annum for the year ended 31st of March 17 and 18, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. बेटा कहता है 2 सालों से पिछले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे हैं 6% सालाना के हिसाब से, और पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा। On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration. कहता है इसके अलावा नवीन और कादिर को सैलरी देनी थी 3,500 और 4,000 पर क्वार्टर, कहता है वो देनी है। ठीक है जी। द फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख 360 and 240 respectively. During the last 2 years, they had shared the profit and losses as follow. बेटा पिछले 2 सालों में प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं, दोनों की अलग अलग रेशो, और मुझे कहते हैं पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जहां 2 अलग अलग सालों के लिए मुझे बात की कहा गई हो और दोनों के अलग अलग रेशो। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, प्रैक्टिकली बात यह है कि एनालिटिकल टेबल भी 2 होंगी, एनालिटिकल टेबल भी 2 बनेगी। तो बेटा बनाते हैं फटाफट से एनालिटिकल टेबल दोनों सालों के लिए अलग अलग, क्योंकि पीएसआर चेंज है, कुछ भी नहीं किया जा सकता इसके अलावा। तो नवीन, कादिर और राजेश 3 पार्टनर हैं। फर्म नवीन, कादिर और राजेश ये पार्टनर है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का छोड़ दिया मैंने। लोग उत्तर सुनना बाबू, गलती क्या हुई है? 2, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, दे बैठे हो 6%, वो वापस ले लें, और सैलरी जो देनी है वो दे दे और बचा हुआ बांट दे। बेटा 6% इंटरेस्ट वापस लेना है। 4 लाख की कैपिटल है, 360 की कैपिटल है और 240 की कैपिटल। बेटा 4 लाख की कैपिटल है, 6% कितना दिया होगा नवीन को? 24,000 वापस ले लो। 36,000 सॉरी 3,60,000 है, उस पर 6% दिया होगा, और बेटा फिर 240 है, उस पर 6% दिया होगा, सब वापस ले लो। बेटा जब पार्टनरशिप फर्म ये वापस लेगी तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम और जो दे रहा है उसका तो नुकसान ही है। 60,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म की जेब में आ गए। अब बेटा इन दोनों को सैलरी देनी है 3,500 पर क्वार्टर, और इसको 4,000 पर क्वार्टर। बेटा जिसको मिलेगा उसकी इनकम है क्रेडिट साइड, और बेटा पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो उसका है नुकसान। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, सैलरी दे दी, बस इसके अलावा कुछ है नहीं। तो बेटा बैलेंस निकाल लो, बैलेंस कह लो या प्रॉफिट कह लो। आईएस टोटल को दोनों तरफ लिख दो। बेटा ये है मेरा प्रॉफिट 30,000 रुपए। बेटा फर्स्ट ईयर की रेशो है 3:1 उनकी, ये देख लो एक बार। एक साल की रेशो उनकी पहले क्या है? 3:1। बेटा इसको 3:2:1 में बांट दो। बांट दिया बेटा 3:2:1 में। बाबू कैलकुलेट तो कर ही दो एक बार, कितना कितना कहां पर आ रहा है? 24,000, ये 29,000, 21,600, 26,000, 14,400 और 5,000। बेटा 5,000 रुपए यहाँ क्रेडिट में ज्यादा, यहाँ 4,400 रुपए
क्रेडिट में ज्यादा, और यहाँ 9400 रुपये डेबिट में ज्यादा। पर जर्नल एंट्री मत बना देना, क्योंकि गलती कोई एक साल में नहीं करके बैठे हो, दोनों सालों में करके बैठे हो, तो दूसरे साल के लिए भी सब कैलकुलेट करो। और मैं बता देता हूँ सब कुछ सेम, बस ये 30,000 रुपये अलग रेशो में बटेंगे। वहां 532 है दूसरे साल की रेशो, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो बेटा वापस लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ 2018 के लिए। वापस लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे 24,000 वापस लो, इससे 21,600, इससे 14,400, फर्म को मिलेंगे 60,000। 30,000 की बेटा सैलरी दे दो, 3500 रुपए पर क्वार्टर इसकी थी, 4,000 पर क्वार्टर इसकी थी, दे दी। बचा हुआ बैलेंस निकाल लो, 30,000 काट दो। बेटा किस रेशियो में बटेगा? 5:3:2 में। बाबू 5/10 इसको मिलेगा, यानी कि आधा। 3/10 इसको मिलेगा और 2/10 इसको मिलेगा। अब देख लो बेटा, जो जो आया चिपका दो। ये 24,000, ये 29,000 क्रेडिट में, यानी कि फिर 5,000 रुपए क्रेडिट। 21,600 और ये आया 25,000, 3400 रुपए फिर क्रेडिट में। और यहाँ बेटा 14,400, यहाँ 6,000, 8400 रुपए डेबिट। अब सुनना जी, दोनों में मिलाकर एंट्री बनानी है। ये पहले 9400 से डेबिट है और ये अब 8400 से डेबिट, दोनों को इकट्ठा कर लो। 17,800 से डेबिट, 17,800 से डेबिट, और फिक्स्ड कैपिटल थी इनकी, तो बेटा 17,800 से राजेश का करंट अकाउंट डेबिट, 17,800 रुपए। उसके बाद बेटा नवीन का करंट अकाउंट भी क्रेडिट है, अमाउंट में एक बार देख लेता हूं, और कादिर का भी करंट अकाउंट क्रेडिट है। वैसे ये 10,000 और ये 7,800 से, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखना 5,000 से क्रेडिट, 5,000 से क्रेडिट, दोनों मिलाकर 10 हो गया, और ये 4400 से क्रेडिट, ये 3400 से, 7,800 से क्रेडिट हो गया। डन, इजी वन, आगे बढ़े। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अगेन कुछ यूनिक है तभी करना पड़ रहा है। पहले एक बात बताओ, किसी ने करे वैसे खुद आगे तक बढ़ गया कोई? कितने शरीफ बच्चे, कह भी दो अगर समय है तो कर लेना, तो समय तो है ही नहीं है, तुम बहुत व्यस्त हो, मम्मी पापा झाड़ू पोछा मरवा रहे आजकल। चलो जी, हाँ हाँ बिल्कुल, दिवाली की सफाई यार, ये तो वो तो बड़ा जरूरी चीज है। ठीक है जी, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 76। Manu and Srishti are partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Following information is of the firm as on 31st of March 2024. बेटा क्लोजिंग डेट पर बैलेंस शीट होती है, ये जो कैपिटल गिवन होगी हमेशा क्लोजिंग होगी, कोई डाउट नहीं है इस बात। लेकिन इस बार इन्होंने बैलेंस शीट प्रेजेंट कैसे करी, वो थोड़ा यूनिक तरीका है। ड्रॉइंग्स को बेटा एसेट साइड में दिखा दिया गया और अदर एसेट्स को। अब बेटा बड़े काम की बात ये है, देखो अगर कोई चीज लाइबिलिटी में माइनस होती है तो ये तो पता ही है हम एसेट में दिखा सकते हैं, पर जनरली हम ड्रॉइंग्स को कभी एसेट में प्रेजेंट नहीं करते, कर तो सकते हैं पर करते नहीं है। चलो इन्होंने कर दिया तो कर दिया। आपको याद हो बेटा, हम जब ये वाली बुक में एडमिशन चैप्टर कर रहे थे कभी मेन बैच में, तो हम डेटर में से माइनस करते थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, माइनस करते हैं ना। अच्छा अगर मैं माइनस ना करना चाहूँ, यहाँ दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, क्योंकि 11th क्लास से ही हमें पढ़ाया जाता है कि भैया प्रोविजन हमेशा एक लाइबिलिटी है, कोई नहीं कहता एसेट है लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटी में नहीं दिखाते, एसेट में माइनस करके दिखाते हैं। तो बात तो वही है। तो बेटा ड्राइंग्स दिखाते हैं हम कैपिटल में से माइनस कर गए, पर इन्होंने यहाँ दिखा दी तो इनकी इच्छा, ऑल्दो ये कोई करेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं है, पर क्वेश्चन से इस बात में बहस भी नहीं की जा सकती कि तुमने करेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं करी, मैं क्वेश्चन नहीं करता, ये भी कोई वे नहीं, क्वेश्चन तो करना ही करते हैं। अब वो कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 was 50,000 which was divided in the agreed ratio। कहीं ना कहीं agreed ratio थी, ये 50,000 रुपए उस रेशियो में बटे हुए। कहता है बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना भूल गए।
कहता है एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये ना भी कहता मैं तब भी यही करता। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड द रेट इज गिवन ऑन द पर एनम बेसिस, देन प्रिजम्पशन चली आ रही है कि हम 6 महीने का ही ब्याज चार्ज करते हैं। ये नहीं भी आता तो भी मैं नहीं कर लेता। ठीक है जी। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में नया क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ इसको। बेटा इतनी तगड़ी बात नहीं है कि आप सोच नहीं पा रहे हो अभी। ठीक है जी। पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे। बाबू मनु और सृष्टि दोनों की क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास है 3 लाख और 1 लाख रुपए। मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट्स भी हैं 50,000 रुपए जो एक एग्रीड रेशो में बटे हुए हैं। मेरे पास बेटा ड्राइंग्स भी है और बेटा मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल लूंगा। कितनी है ड्राइंग्स? 40 और 20 कर दूं एडजस्ट। बेटा ड्राइंग्स भी है 40 की और 20 की। निकाल दो ओपनिंग कैपिटल और क्वेश्चन का नाम। सही कर रहा हूं कुछ? सही कर रहा हूं मानिए? सब स्पीचलेस। मैंने जानबूझ के गलती करी, मैंने कहा देखो कोई टोके तो टोके। बेटा ड्राइंग्स क्यों एडजस्ट करना? आप मुझे बस एक बात बताओ, आपने इस बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या ड्राइंग्स माइनस करी? क्या माइनस करी? करी नहीं माइनस। तो वो तो कहाँ है? वो तो एसेट साइड में दिखा रखी है। माइनस करता तो ही तो वापसी अब एड बैक करने की सोचता ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम। ये तो माइनस हुई नहीं। उसने तुम्हारे साथ गेम खेली, तुम खेल के गए। वो सिर्फ प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है बेटा इसमें, ड्राइंग्स तो एडजस्ट हुई नहीं। समझ आई बात? ड्राइंग्स एडजस्ट होती तो बेटा यहां ना लिखी होती अलग से, अगर इसमें से माइनस हो चुकी होती। बेटा वो इसमें से माइनस हुई नहीं। तो बेटा अगर अब मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं तो बेटा दिस प्लस दिस माइनस दिस करके ओपनिंग कैपिटल नहीं आएगी। इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। जब ये माइनस हुआ ही नहीं तो बेटा ये प्लस क्यों होगा रिवर्स ऑर्डर में जाते हुए। समझ आ रही है बात? बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी मानू कि 10 - 10 और बेटा 10 - 10। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेना, उससे भी पहले प्रॉफिट टेकन बैक। जब क्लोजिंग कैपिटल होगी, ये तो कसम खाई हुई है हमने, पहली जो स्टेटमेंट होगी वो प्रॉफिट टेकन बैक होगा। 50,000 का प्रॉफिट पहले पार्टनर से वापस लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लो और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट बांट दो। समझ में आया? बाकी अब क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, जो नया था वो मैंने डिस्कस कर। हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मतलब मुझे इससे तो तगड़ा कोई क्वेश्चन लगता है। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट हो, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, जिसमें एक और कंसेप्ट है अभी नहीं बताता, वो आप बताना। ठीक है जी। मतलब अगर एक क्वेश्चन में अगर इतनी चीजें मिल जाए ना, क्या ही होगा बस। चलो जी, पूरी पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 77। पढ़ते हैं जी। कहता है ऑन 31st of March 18 the balances in the capital account of Abir, Bobby and Vineet after making adjustment for profit and drawings were, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल 8 लाख 6 लाख 4 लाख है। तो क्लोजिंग कैपिटल है। कहता है subsequently it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. The partner were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum and were to be charged interest on drawing 6% per annum. Interest on capital देना है 10%, interest on drawing 6% per annum लेना। ड्राइंग्स कैसी? आबिर की ड्राइंग्स पढ़ो थी 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पता तो लग ही गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला कंसेप्ट है।
बॉबी की 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, वेरी गुड, इससे मुश्किल का था और मुझे और अच्छा लगता। विनीत की 1 लाख की ड्रॉइंग से विड्रॉन करी है 31 अक्टूबर को। नेट प्रॉफिट है फर्म का 1.5 लाख और मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। करते हैं जी, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और ये देख के और अच्छा लगता है, आंसर देख लो, ये देख के तो वैसे भी और अच्छा लगता है कि फंसेगा। हाँ, इसने भी वही पता, उसने वो भी बता चुकी है पहले मुझे कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। बेटा आबिर, बॉबी और विनीत 3 पार्टनर है मेरे पास। क्लोजिंग कैपिटल तीनों की गिवन है 8, 6 और 4। 8 लाख, 6 लाख और शायद 4 लाख। क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट दिए 1.5 लाख रुपए, जो कि बेटा 2:1 में बटे हुए हैं, 2:2 और 1 में बटे हुए हैं। ड्रॉइंग्स, बेटा आबिर की ड्रॉइंग है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो वो हर महीने के आखिरी दिन 20,000 रुपए निकालता है। तो बेटा साल भर के कितने हैं? 240। बॉबी की ड्रॉइंग है 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये देखना, 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। बेटा देखो, 2 ही हाफ ईयर होते हैं, एक तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। 2 ही तो हाफ ईयर है। अगर मैं 6-6 महीनों में बांट दूं तो ही तो हाफ हाफ ईयर बने। तो बेटा वो कहता है ड्रॉन एट द एंड, ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि एक बार यहाँ ड्राइंग करी होगी, एक बार यहाँ ड्राइंग करी होगी। टोटल ड्राइंग कितनी? 50,000 करी है तो 1 लाख। तो बेटा इसकी 1 लाख और इसने 1 लाख की ड्राइंग करी 31 अक्टूबर के दिन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा ये 180 माइनस का, इसमें तो प्लस ही होगा तभी ओपनिंग कैपिटल आएगी। ये 40,000 माइनस का उल्टा चलूंगा तो प्लस ही होगा, और ये 70,000 माइनस का उल्टा चल रहे हैं तो प्लस होगा। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल सिंपल आ गए। आगे बढ़ते हैं जी। बेटा अब एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। फॉर्म मतलब पर्टिकुलर के लिए मैंने बहुत जगह सी जगह छोड़ दी क्योंकि मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। आबिर, बॉबी, विनीत और फॉर्म, डेबिट क्रेडिट। बाबू अगर मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाली है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए एनालिटिकल टेबल का? प्रॉफिट टेकन बैक। अब मेरे को लगता है मैं कल से एक ही बात बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही चुकी होगी। प्रॉफिट वापस ले लें, 1.5 लाख का प्रॉफिट वापस लेना है। 60,000, ये 2:1 है बेटा। 1.5 लाख का प्रॉफिट वापस ले लिया। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लें इनसे। बेटा तीनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पैसे ज्वाइन ले लो। अब वो कितनी ड्राइंग कर रहा था वो? अब 20,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एक बार ड्राइंग्स का रेट देख लेते हैं कितना है। ड्राइंग्स का रेट है 6%। तो वो साल की ड्राइंग कितनी करी? क्योंकि अगर आपको याद हो ये रेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन है, रेगुलर ड्राइंग का हम फॉर्मूला पढ़ते थे, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 2। बेटा टोटल ड्राइंग कितनी? अगर 20,000 रुपए महीना कर रहा है और हर महीने कर रहा है तो टोटल ड्राइंग 240 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। मैं फिर नहीं कहूंगा रटो या वो टेबल रटी हुई है, मुझे नहीं पता टेबल क्या होती है। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा भैया? हर महीने के आखिरी में ड्राइंग कर रहा है तो 30 अप्रैल को करी होगी और 31 मार्च को करी होगी। 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, ऐसे ही तो करी होगी। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 महीना। निकल सकती है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 550 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6600 आ गया।
बेटा इसकी ड्राइंग है 6600 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लो इससे 6600, ठीक है बेटा। बॉबी ने कितने ड्राइंग करी? 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बेटा 50,000 करी, टोटल ड्राइंग तो 1 लाख करी, 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। 2 हाफ ईयर होते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था आपको, एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, एक अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। तो बेटा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। और वो एवरेज टाइम कैसे निकल सकता है? क्या मैंने उस टेबल में कभी ये बताया था? अगर आपने ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, नहीं बताया तो कुछ नहीं होता। मुश्किल क्या है आपको पता ही है बेटा, मैंने तो बनानी सिखाई थी, कुछ भी सब हो जाएगा। बाबू 2 ही हाफ ईयर होते हैं, 2 ही हाफ ईयर होते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है? पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचता है? 6 महीने, यानी कि एवरेज टाइम वुड बी 9 मंथ्स। 4500 रुपए बेटा, 4500 रुपए इससे ले लो। विनीत ने ड्राइंग करी है बेटा 1 लाख रुपए की, और सीधा सीधा 31 अक्टूबर को करी है, यानी कि 5 महीने की ब्याज। बाबू कैलकुलेट कर लेना, 5 महीने की जो भी ब्याज आएगी, उससे बताऊं तो मैं शायद 2500 रुपए आएगी। ठीक है जी आकाश भाई, निकाल दी थी इनकी। इसकी ओपनिंग कैपिटल निकाली थी अभी, 9,80,000 आई थी। इसकी बेटा 640 आई थी, और इसकी बेटा 4,70,000 आई थी। अब वो अगर मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, तो पहला स्टेप वही होता है प्रॉफिट टेकन बैक, इनसे आप प्रॉफिट वापसी लोगे, और फर्म को मिलेंगे 1.5 लाख। फिर मैंने कहा था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वापस लो, अभी कैलकुलेट किया था, इसका 6600 आ रहा था, इसका 4500, और इसका 2500। बेटा 13,600 रुपए ये भी फर्म की जेब। अब आपको क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और ये लिखी हुई है ओपनिंग कैपिटल, तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जिनको मिलेगा उनके लिए इनकम, और जो देंगे उनके लिए नुकसान। पार्टनरशिप फर्म देंगे उसका नुकसान, और जिसको मिलेगा उसकी इनकम। तो बेटा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। कितना दे दिया हमने इनको बेटा? 98,000, 64,000 और 47,000। ये कैलकुलेट होकर आता है 2,09,000 रुपए। सही चल रहा है? तो सोच रहे हैं उनको मन से सही चल रहा है, मन से कह रहे बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। अब सोच नहीं रहे हो बेटा, मैंने इस क्वेश्चन में कहा था 3 कंसेप्ट है, फास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरा ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट जो आपने सोचा है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्यों बेटा? मेरे पास प्रॉफिट है ही कितना? 163600। कितना बांट सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? 163600। लॉस कैसे निकाल सकता हूं इस अकाउंट में? मेरे पास इतना है तो प्रॉफिट है, मैं इससे 2,09,000 रुपए की एप्रोप्रिएशन बांट सकता हूं, बांटी जा सकती है। इन सच अ केस appropriation, sorry, in such a case net profit should be distributed in the ratio of appropriation। ज्यादा से ज्यादा इसको बांट सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ, और इसको किस रेशो में बांट देना? एप्रोप्रिएशन की रेशो में। देखना ये है बेटा एप्रोप्रिएशन, बेटा किस रेशो में बांटी जाएंगी? 98, 64 और 47, इस रेशो में बांट दो, जीरो कर दो, और तब जाके वो आंसर आएगा जो बुक में आ रहा था बेटा।
ठीक है, मतलब अगर पास्ट एडजस्टमेंट के साथ ये मिल जाए ना कंसेप्ट, बहुत पावरफुल है। ठीक है जी, और आप पहचान पाए, दो तीन बच्चों ने पहचाना, ठीक है ना यार, बहुत अच्छा लगता है यार, पता लगता है प्रैक्टिस चल रही है यार। ये सर मत हिलाया कर और चीज पे, सब कुछ मैं यहाँ सही नहीं करता, देखता भी रहता हूँ क्या कौन क्या कर रहा है। इसे ही प्रैक्टिस बोलते हैं। अगर तुम्हें याद आ जाए ना क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि हाँ इसमें ये हुआ था, यही प्रैक्टिस है। वरना आपको क्या लगता है, आधे से ज्यादा बच्चे बांटाएंगे, उन्हें गलती भी नजर नहीं आएगी, बैलेंस भी निकाल आएंगे, बांटेंगे, कभी गलती समझ ही नहीं आएगी हमने क्या करी। क्लियर है बात, समझ आ गया अब? मैंने पहले ही कहा, मैंने जितने भी क्वेश्चन आज में करने हैं सभी यूनिक है, पता लग ही गया होगा। एक में ड्राइंग सेट में दी हुई है, एक में इनएडिक्वेट प्रॉफिट लग चुका है, और उससे पहले 2 सालों में गलतियां की हुई हैं, दोनों की पीएसआर करते हैं। तीनों यूनिक है, तीनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। ठीक है जी, जो अब करूंगा वो भी यूनिक है। ठीक है, मैंने कहा था मैंने 4 क्वेश्चन बोर्ड पर करने हैं, 3 डन। अब वो एक और करना है, उसके बारे में भी करते हैं बात। क्या है? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ग्रेटर देन प्रॉफिट है, वो दिक्कत होगी होगी, मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट का ही कंसेप्ट है, थ्रू प्रैक्टिस से क्लियर किया जा सकता है इसको। और बुक में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही है इनएडिक्वेट प्रॉफिट पर बेस्ड। पास्ट एडजस्टमेंट के साथ मिक्स क्वेश्चन सिर्फ एक ही था, वो ये था। प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा ये, जब भी क्लियर होगा। चलो जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ बेटा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को कैरी मत करके लेके जाओ यहाँ पे। कैरी सिर्फ कंसेप्ट करके लेके जाओ, कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है ना, अगर हम ये सोचते रहेंगे ना क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया, ऐसे चलेगा ही नहीं काम। बेटा टोटल हमने जो कंसेप्ट लिखे हैं अराउंड 81-80 लिखे हैं। अब देख लो 3 बुक पूरी होती है उसमें, 80 ही कंसेप्ट है टोटल, बस। चलो जी, अब वो क्वेश्चन नंबर 78 मैं नहीं करूंगा, ये बेटा कल जैसा ही क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट और एडजस्ट करो, ड्राइंग्स को ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, एनालिटिकल टेबल में प्रॉफिट टेकन बैक, कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया होगा, कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 79 करूंगा मजेदार। ठीक है जी, और आज का लास्ट, और पास्ट एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद गारंटी पे बस 2 ही दिन लगाऊंगा बेटा। ठीक है ना, ऑलरेडी बहुत दिन लग चुके हैं इस चैप्टर में, पर मेरे को पता है अच्छे से करेंगे बेटा। अभी मैं बेटा आपके लिए कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ, मतलब जो मैं 1 मार्कर्स प्लान कर रहा था वो तो कर ही रहा हूँ, पिछले साल के 15 साल के पेपर वो भी प्लान कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ। ठीक है जी, जब हो जाएगा तब रिवील कर दिया जाएगा, मतलब आप पढ़ने वाले बनो, मैं आपके लिए कुछ बहुत तगड़ा प्लान करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेहनत आपकी दिखनी चाहिए तो मैं पक्का रिवील कर दूंगा, नहीं दिखेगी तो फिर ठीक है फिर। चलो बढ़ाते हैं बात को आगे। कहता है कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2024 वर 90,000, 330 एंड 660 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल मुझे दिखाई दे रही है। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अलाउ करने के बाद एक 80 का जो प्रॉफिट बचा वो 4:1 में बांटती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रियो 3,60,000। बेटा हर पार्टनर की ड्रॉइंग 3,60,000 है। कहता था पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू पीएसआर। बेटा मैं प्रॉफिट बांट चुका हूं इस रेशियो में, और कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पीएसआर को लेकर। साइलेंट है तो आपको पता ही है क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में बांटते हैं।
कहता है बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, कहता है जबकि वो कहती थी 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, और हम कितना दिए बैठे हैं 10%, में तो सब कुछ ही झोल झाल है। ठीक है जी, तीसरी आंख खुल गई, क्वेश्चन पढ़ाओ तो ढंग से। यार बात सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की है, देखते हो कितना टाइम लगाता हूँ करने में, पढ़ाओ, करने में कुछ नहीं, दिमाग में एक बार टिक जाए क्वेश्चन में क्या हुआ था, पूरी स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो। जब यहाँ टिक जाता है ना क्या हुआ था, फिर तो रेल बना देते हैं क्वेश्चन की। पढ़ लिया, पूछूं आगे से कुछ बेटा। चलो जी, 3 पार्टनर है, काजल, नीरव, अलीशा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तीनों की 90,000, 330, 660। बाबू एक तो ड्राइंग्स है सारे के सारे पार्टनर की 3,60,000, सारे के सारे पार्टनर की 360। ठीक है, एक प्रॉफिट है, उसने कहा था 1,80,000 का प्रॉफिट है जो 411 में बांट दिया, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद था, ये तो इसमें भी ऐसा इसमें कुछ फेच नहीं है अभी कैपिटल में। वो ये 411 में बांट दिया, 180 का प्रॉफिट है, एक 20, 30 और 30। इसमें पेज क्यों नहीं है खुद सोचो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा कहता है वो बांटा 411 में। अगर ये कह देता ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट है, बस फिर पसीने छूट जाते, फिर आपके भी पसीने छूट जाते, मेरे भी छूट जाते, बहुत मुश्किल होता उसका काम, बहुत ही मुश्किल। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन जाता जो सीधे से सैंपल पेपर का हो सकता, क्योंकि उसमें एक्चुअली में ही हुआ था, समझी। इसलिए पेच नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसने बोला जो प्रॉफिट है 180 वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद है, इसलिए क्वेश्चन आसान है। एक बार वो बना दो, फिर तो बस ऑक्सीजन सिलेंडर की यही जरूरत पड़ेगी बेटा। फास्ट एडजस्टमेंट के साथ अगर वो क्वेश्चन बन जाए ना, बंदा रो दे, पौना घंटा क्वेश्चन हो एक। चलो खैर, जो मैंने बात बोली समझ में आती है, बस क्वेश्चन में नया क्या है अब वो सोच लेना, मैं गलती करूंगा, सोचना आपको है। चलो जी बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकालो फटाफट से, कितनी आती है कैलकुलेट करो। सही है, बताओ, कोई बोलता ही नहीं यार बैच में से। मान्या जी सही है सब कुछ, ओपनिंग कैपिटल तो बताओ क्या ही काजल की, कैलकुलेशन तो कराओ। बोल 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 बोल, सही बोल रही थी, सही बोल रही थी पक्का, कह रही 330। हाँ कैलकुलेशन तो ठीक है, 330, 660, 990, मुझे तो रट्टी बड़ी है। आप गूगल कैलकुलेशन जान, मैं तो जो पूछना चाह रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे। आयशी बता, वंश भाई विचार व्यक्त करें। वेरी गुड बाबू, जब बोल दिया उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका हूं, जब दे चुका हूं तो ऐसी की तैसी तुम्हारी तो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका हूं, हाँ मुझे पता है ये डिस्कशन चल रहा था, मैं वेट ही तो इस बात की कर रहा था कि बता ही नहीं रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं दे चुका था तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड हो चुका होगा। भैया स्टेटमेंट में ही सब कुछ है, आप पिछले सारे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का देखो थीम लाइन क्या होती है। Subsequently, it was discovered that interest on capital drawing had been omitted. ये वर्ड लो, यही कहीं यही लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैव बीन ओमिटेड, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, ये ओमिट हो गया। जितने मर्जी क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं यही बात होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यही तो फर्क है जो आप पढ़ते नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का है, was distributed in the ratio of 411 after allowing interest on capital, interest on capital allow हो चुका है। सर अंग्रेजी की जितनी अहमियत है ना,
वही आप समझ नहीं रहे हो। अकाउंट्स और मैथ्स बिना इंग्लिश के नहीं हो सकती, और लिटरल रीडिंग करने वाले से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड फॉर है, पहले ही दिया जा चुका है। अगर दिया जा चुका है तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में आ चुका होगा। अब वो आ चुका है तो बस बचता ही क्या है। अगर बेटा मैं इसको x मान लूं, जो बिना माने होगा नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। और अगर इसको y मान लो तो ये भी 10%, और अगर z मान लो तो ये भी 10%। अब बेटा इक्वेशन सॉल्व कर लेना। इक्वेशन क्या है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, यही तो इक्वेशन। यानी कि x प्लस 0.10 x प्लस 1,20,000 माइनस 360 इज इक्वल टू 90। बेटा ये दोनों मिलाकर क्या हो गए 1.10x, ये माइनस का 240 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 330। ये वही 330 है जो अभी पावनी बता रही थी। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो 3 लाख, और ये कितना आ जाएगा 30,000। ये आ जाएगा 6 लाख, और ये आ जाएगा 60,000। ये कितना आ जाएगा 9 लाख, और ये आ जाएगा 90,000। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 330, 660 और 990 आएगा। तो ये 3,30,000, फिर 6 लाख और 60,000, 9 लाख और 90,000। ठीक है, अभी तो ओपनिंग कैपिटल है। एनालिटिकल टेबल कहां पर है, बनाओ, वो भी बनाओ। बाबू मैंने ना इस बार पर्टिकुलर का कॉलम ही छोड़ दिया। काजल, नीरव, अलीशा और फॉर्म कॉलम है इंटरनल भी डेबिट क्रेडिट के। मुझे बड़ा टॉपिक प्यारा लगता है, पास्ट एडजस्टमेंट। जो जहां फंसे फंसा लो उसको, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो बाबू सबसे पहले अगर मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाली है, आपको पता ही होना चाहिए पहला स्टेप क्या है, प्रॉफिट टेकन बैक, वापस ले। 411 में बांटा था तो 411 में वापस ले, 1,80,000 रुपए बांटे थे, 411 में वापस ले लिए थे, जिसको मिले उसकी इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 10% दिया है, और क्वेश्चन का 12 तो देना ही है, तो 2% और दे देना। 2% और दे दूं, देखो दोनों तरीके हैं, 10 वापस लूं, 12 दो, इतने स्टेप करूंगा, सीधा 2% और दे दो, 10 दिया है 2 और दे दो। ओपनिंग कैपिटल आपके सामने ही है, अभी निकाली ना, 3, 6 और 9, 2% दे दो बेटा। 2% जिसको दूंगा उसकी इनकम, 6 का 2%, 9 का 2%, 36,000 रुपए दे दिए, बस और तो कुछ नहीं बेटा। रेस्ट प्रॉफिट निकाल दो, दिस माइनस दिस, जो रेस्ट प्रॉफिट आएगा 144। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, उसी तरीके से निकालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है जी, इक्वल रेशो में बांट दो, क्योंकि उसने कहा था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पीएसआर को लेकर, तो बराबर बांट दे। 48 48 48 इसके डेबिट में तो सबके क्रेडिट में बटेगा, 48 48 और 48 कर लो टोटल 1,20,000, ये 54,000, 66,000 डेबिट, 30,000, 60,000, 30,000 क्रेडिट, 30,000, 66,000, 36,000 अगेन क्रेडिट। होगी एंट्री, काजल डेबिट होगी 66,000 से, दोनों क्रेडिट होंगे बेटा। पास एडजस्टमेंट खत्म। आपके लिए यही है बाबू, कल जो 5 क्वेश्चन छोड़ के गया था, आज उसमें से मैंने 4 कर दिए, एक होमवर्क, एक नहीं है 5 होमवर्क है, 5 क्वेश्चन आज से दोबारा। कल आना बेटा, आज भाई को चेक कराते हैं आज 5 क्वेश्चन, ठीक है, और कोई होमवर्क नहीं है, खुद करके लाना अपने हाथ से, पढ़ के ना है कोई, करके आया अपने हाथ से। कल गारंटी लास्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे, 2 दिन लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।